नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज। आइए आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों की ओर। जरा सोचिए, ईश्वर न करे अगर किसी का बच्चा जन्म से ही बोलने और सुनने में असमर्थ हो तो उसकी और परिवार की जिंदगी में कितना अंधेरा आ जाता है और परिवार इस बच्चों की वजह से कितना चिंता में रहता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय के अस्पताल में अब ऐसे गूंगे बहरे बच्चों का मुफ्त में इलाज हो गया है। जी हाँ, मुरादाबाद मंडल की TMU अकेला ऐसा अस्पताल है जिसने केंद्र सरकार ने जन्म से गूंगे बहरे बच्चों के इलाज के लिए अधिकृत किया है। और आज इस अस्पताल में एक ऐसे ही बच्चे का डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नकुल सिंह एडवोकेट। नकुल जी, आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम थी और इसका इलाज कहाँ हुआ है और किस योजना के तहत हुआ है और कौन सा इलाज? मेरे बेटे को जब जन्म हुआ था इसका, तो जन्म से ही ये ना तो सुन पाता था ना ही बोल पाता था। तो जिसको मैंने ऋषिकेश एम्स में भी दिखाया था और काफ़ी जगह दिखाया, मतलब मैं काफ़ी परेशान था इस बच्चे को लेकर। और मुझे इसके लिए कॉकुलर प्लांट ही बताया गया एम्स में ऋषिकेश में। तो मैं बाहर के बैठ गया था, थक गया था, क्योंकि इसका जो खर्चा है लगभग 8 लाख के करीब है। फिर मैंने जब कुछ टाइम बाद पता चला कि मुरादाबाद TMU हॉस्पिटल में ये जो इलाज है ये मुफ्त हो रहा है। मैंने इसको TMU हॉस्पिटल लाया और इसको जांच कराई इसकी। तो यहाँ के जो अच्छे डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आपका इलाज हम लोग फ्री करेंगे और हमारे यहाँ करा लीजिए। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा और काफ़ी अच्छा उन्होंने इसके साथ व्यवहार करते हुए इसका अभी 25 को इसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद अब ये 50% सही है, हो गया है। मतलब इसके बाद इसकी स्पीच थेरेपी होगी और उसके बाद ये सही बोलने लगेगा, सही सुनने लगेगा। मैं TMU हॉस्पिटल का, मैनेजमेंट का, सभी डॉक्टर्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ये आपके बच्चे के साथ ये कंडीशन बचपन से थी या कुछ? जन्म से थी। क्या नाम है इसका? राघव राजपूत। एज क्या है? 5 वर्ष। हाँ सर। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा अक्ष सम्राट है, छोटा ही वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल। जन्म दोनों के ही नॉर्मल हुए थे। मुरादाबाद के रहने वाले नकुल सिंह एडवोकेट और उसकी पत्नी कुसुमलता की सम्राट और राघव 2 बेटे हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा राघव जन्म से ही बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता था। इसे लेकर पत्नी हमेशा दोनों चिंता में रहते थे। लेकिन जब उन्हें अज्ञात हुआ कि DMU अस्पताल में ऐसे बच्चों का निःशुल्क इलाज शुरू हो गया है, तो उन्होंने अपने इस बच्चे को TMU के डॉक्टरों को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने इस बच्चे का ऑपरेशन कर सुनने की मशीन और उसके सिर में इम्प्लांट कर दी। अब ये बच्चा सुन सकता है और जल्द ही आने वाले समय में बोलना भी शुरू कर देगा, जिसके लिए उसकी एक स्पीच थेरेपी की जाएगी। ऑपरेशन करने वाले TMU अस्पताल के डॉक्टर प्रबल चटर्जी, डॉक्टर अक्षय जैन, मुकेश प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ऐसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाता है जिनकी उम्र 5 साल से कम हो, उनके माता पिता की सालाना आमदनी 1,20,000 रुपये से अधिक न हो। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल में अगर दिल्ली या कहीं और जगह पर कराया जाए तो उसमें 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। लेकिन TMU अस्पताल में ऐसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाने की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे मुरादाबाद और उसके आसपास के जनपदों में ऐसे मासूम बच्चों को नया जीवन मिल पाएगा। राघव नाम के इस बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन कामयाबी के साथ हो जाने पर TMU में एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। इस अवसर पर TMU के डॉक्टर प्रोफेसर MP सिंह, डॉक्टर प्रबल चटर्जी, डॉक्टर अक्षय जैन, मुकेश प्रसाद आदि मौजूद रहे। नमस्ते, मैं प्रोफेसर चटर्जी, विभाग अध्यक्ष ENT डिपार्टमेंट, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। तो बेसिकली गूंगे और बहरे होते हैं, उनको जन्म से सुनाई नहीं आती है और सुनाई नहीं आने के कारण वो भाषा नहीं सीख पाते हैं और बोलना भी नहीं सीखते हैं। तो ऑब्वियसली जो बच्चा बोल नहीं पाएगा उसका एडुकेशन और सब कुछ ही अफेक्टेड होगा, उसका डेवलपमेंट, फ्यूचर लाइफ सब कुछ ही अफेक्टेड होगा। तो इस वजह से एक केंद्रीय सरकार की स्कीम लॉन्च की गई है जिसको एडिप्ट स्कीम कहा जाता है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी के अंडर ये रन होता है। इस स्कीम के तहत एक स्पेशल ऑपरेशन का
फैसिलिटी ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिसके तहत ऑपरेशन करके हम एक हियरिंग डिवाइस कान के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं, जिस डिवाइस का नाम है कॉक्लियर इम्प्लांट। और डिवाइस का क्या नाम है? कॉक्लियर इम्प्लांट। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही एक महंगा इम्प्लांट है। ये इम्प्लांट का ही खर्चा 5 से 6 लाख का होता है, और प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई इसको ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन चार्जेस मिला जुला के लगभग 7 से 8 लाख या इवन मोर, इतना टोटल खर्चा आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, इनके पहुंच के बाहर है। तो ये जो एडिप स्कीम है केंद्रीय सरकार की, इसके तहत ये स्कीम में ये ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल ये एडिप स्कीम के अंडर एनरोल हुआ है कुछ दिनों पहले, और वेरी रिसेंटली वी हैव परफॉर्म द फर्स्ट सर्जरी अंडर दैट स्कीम। और ये बिल्कुल, एंड आई रिपीट, बिल्कुल मुफ्त किया गया है। पूरी कॉस्ट इट इज़ बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए जो ऐसे केसेस तो काफ़ी होते हैं, तो उसके लिए क्या कोई कार्ड केंद्र सरकार बनाती है या कैसे? हाँ जी, पेशेंट आपके हाँ पास जी, हाँ जी। होता है? ये कुछ गाइडलाइंस दी गई है सरकार से, जिसके तहत हम पहले पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करते हैं। तो एक तो क्राइटेरिया है कि द पेशेंट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। If he is by a birth citizen of India, he is free to avail this facility in any government, any hospital in the country. उम्र बच्चे का 5 साल या उससे नीचे होना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और एक इनकम सर्टिफिकेट का रूल है, बच्चे का जो पेरेंट्स है उनका सालाना आय 1,20,000 से कम, यानी मासिक आय 15,000 से कम होना चाहिए। तो ये इनिशियल क्राइटेरिया है, ये फुलफ़िल होता है तो फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसके पैसे के लिए अस्पताल लिखेगा कि हमारा मरीज ही आया, इसके लिए हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और ये इनकम सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स जब वो हमें सबमिट करते हैं, फिर हम बच्चे को कुछ इवैल्यूएट करते हैं। हमारे कुछ टेस्ट्स, सीटी स्कैन, MRI, कुछ जाँचें, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि बच्चा ऑपरेशन के लिए क्राइटेरिया वाइज फिट है या diagnose करते हैं कैसे? बिल्कुल। फिर इसके बाद ये सब रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग दी सर्टिफिकेट्स ये गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड की जाती है, और वहाँ पे ये स्क्रीनिंग करके जब गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिलती है तो फिर वो इम्प्लांट भेज देते हैं यहाँ, और फिर हम ये ऑपरेशन की तैयारी देते हैं। सुनने के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर दिया हमने अंदर। बिल्कुल। अब उसका जो जब उसको हियरिंग आएगी, सुनाई देने लगा तो रेस्पॉन्ड भी करेगा, रेस्पॉन्ड हाँ। करेगा समझ, तो उसके लिए कोई फिजियोथेरेपी? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़, ये जो हम बच्चे के पेरेंट्स को शुरू से ही बोलते रहते हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ 50% काम है, क्योंकि इससे हमने वो डिवाइस अंदर डाल दिया। सुनने का मगर हमें ये याद रखना पड़ेगा, जब ये मशीन ऑन की जाएगी वो उस बच्चे का सुनाई का पहला दिन है, तो उस टाइम से बच्चे को रिगरस फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग, वर्बल ऑडिटरी थेरेपी कहा जाता है इसे, ये AVT, ये थेरेपी शुरू की जाती है जब ये मशीन ऑन की जाएगी। और उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल लगातार ये AVT, ये थेरेपी करने पर फिर बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है। और ये कहना उचित होगा कि जितने कम उम्र में इम्प्लांट की जाए उतनी बेहतर स्पीच डेवलपमेंट होती है, और जितनी लेट की जाएगी रिजल्ट्स आर यूजुअली नॉट दैट गुड। अच्छा, गूंगा होने की वजह यही होती है क्योंकि वो सुन नहीं पाता था, इसलिए वो रेस्पॉन्ड नहीं करता? बिल्कुल। कुछ वजह से इनकी जो कान की जो सुनने की नस है वो काम नहीं करती है। 80 to 90% प्लस उसमें कुछ गड़बड़ रहती है, तो इस वजह से न सुनने के कारण वो भाषा भी नहीं सीख पाता है और बोल नहीं पाता है। मुरादाबाद मंडल के जो 5 ज़िले हैं, उसके जो मरीज़ होंगे उस मंडल का होना ज़रूरी है या किसी बाहर का भी आ जाता है? ये कोई भी यहाँ आ सकता है, और हमारे TME हॉस्पिटल वैसे भी मुरादाबाद ज़िला और आसपास के जो ज़िले हैं, आपके अमरोहा मान लीजिए, संभल, नजीबाबाद, बिजनौर, उत्तराखंड से भी मरीज़ काफ़ी यहाँ आते हैं इलाज के लिए, नॉर्मल जो मैं कह रहा हूँ, तो ये सभी यहाँ आ सकते हैं। एवरीबडी इज़ वेलकम टू अवेल दिस फैसिलिटी हियर। नहीं, सवाल ये है कि इस हॉस्पिटल में मतलब कहाँ मंडल के मरीज का नहीं है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बाहर वो की लाभ है। ले सकता है। कोई भी। मैंने कहा ना, सिटीज़न ऑफ इंडिया, एनी पर्सन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ बाय बर्थ। अभी तक दिल्ली में रही होगी यहाँ? हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से दिल्ली तक कहीं भी ऑपरेशन नहीं होता है, और आप उल्टे तरफ जाएंगे तो बरेली नियरेस्ट,
तो लगभग 200-250 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये हमारा पहला हॉस्पिटल है जिसमें ये स्कीम अलाउ की गई है। अभी कब पता चलेगा कि सक्सेसफुली ऑपरेशन रहा है, कितने दिन लगेंगे बच्चे का? देखिए, एक तो जो इम्प्लांट लगाई जाती है वो हम ऑन टेबल ही चेक कर लेते हैं कि उसका पोजीशनिंग और फंक्शनिंग ठीक है या नहीं। तो ऑन टेबल ऑलरेडी हमने चेक कर लिया कि इम्प्लांट इज़ फंक्शनिंग 100%। मगर अभी क्योंकि ये एक यहाँ पे चीरा लगाया जाता है, टाँके हैं, तो इस वजह से अभी वो मशीन ऑफ है। तो आज से लगभग 2-3 हफ्ते बाद वो मशीन स्विच ऑन की जाती है बच्चे को और उसके बाद स्पीच थेरेपी शुरू। के लिए आना पड़ेगा रोज या एडमिट रहता है 2-4 दिन बच्चा? नहीं, बच्चे को आना पड़ेगा और इसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ चार्जेस देती हैं, इंक्लूडिंग सम ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू पेरेंट्स, ताकि वो मोटिवेटेड रहे कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगातार 2 से 3 साल आना ये कोई मामूली बात नहीं है। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है, मगर उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए सरकार की तरफ से कुछ कॉन्वेंस चार्जेस भी दी जाती है। मेरा एक सवाल है, ये कितने % सक्सेस चांसेस हैं या इसके, मतलब ये कोई ऐसा आज तक ये इसमें कोई कम-बढ़ती चांसेस भी तो हो सकते हैं कि देखिए, सक्सेस रेट क्या है इसका? सक्सेस रेट मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, मगर सक्सेस रेट बहुत ही एनकरेजिंग है। मगर वो डिपेंड करेगा ये स्पीच थेरेपी के ऊपर और किस एज में इम्प्लांट की गई है इसके ऊपर। कुछ और भी वजह कारण डाटा हो सकती है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा डेफिनेटली बोलेगा और उसका जैसा मान लीजिए बिना इम्प्लांट का जो फ्यूचर ऑलमोस्ट पूरा डार्क है, डेफिनेटली उससे कई गुना बेहतर। मतलब हम इसे कम से कम 2 से 3 साल मॉनिटरिंग में रखेंगे और मैं ऑन बेसिस ऑफ पास्ट डाटा इतना बता सकता हूँ, जैसे दूसरे जगह भी ये ऑपरेशन की गई है, जब 1-2 साल की उम्र में ये ऑपरेशन की गई है, ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि वो बच्चे नॉर्मल स्कूलिंग करके 10th 12th पास करके वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करके वर्क लाइफ में भी दे हैव जॉइन नॉर्मली। सो दीज सच केसेस आर ऑन रिकॉर्ड। देखिए, अर्लीस्ट रिजल्ट्स 6-8 महीने के अंदर समझ में आ जाएगा, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगेगा और जैसे आप स्पीच थेरेपी कराते रहेंगे वो और जल्दी जल्दी बोलने लगेगा। स्पीच थेरेपी पे ही ध्यान रखना है आपके? बिल्कुल, मैंने कहा ऑपरेशन 50% है और ये बाकी स्पीच थेरेपी इज़ द रेस्ट। ऐसे माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे जन्म से गूंगे होते हैं, तो अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी उम्र के साथ कितनी जल्दी ये कराएं? बताओ, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं टीम के ही, ये बताएंगे। बोलो जी, इसमें जैसे सर ने बताया है कि 2 साल से नीचे जितना जल्दी पता चल जाए उतना बेहतर है। इलाज कराएं। हाँ, जितनी जल्दी हो। यूजली ऑपरेशंस तो 1 साल से नीचे भी हो ही जाते हैं। इसके लिए भी एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होती है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एक टेस्ट होता है OEE करके, जिसमें बच्चा जैसे पैदा हुआ वो हम एग्जामिन करके किया जाता है। तो अगर उसमें फेल आता है कि OEE में बच्चे को कोई फेल आ रहा है तो लगभग 6 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद एक बार फिर से ये टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें भी गड़बड़ आई तो एक बैरा करके टेस्ट होता है, इसमें कंफर्मेशन बैरा टेस्ट होता है, इससे कंफर्म होता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो स्क्रीनिंग करके इस तरीके से शुरुआत में ही हमें जितनी जल्दी पता चल जाए उतना बेहतर होता है। वैसे भी 6 महीने में तो पता चल ही जाता है। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में डेवलपमेंट हो रहा बॉडी का, उस टाइम ही अगर ऑपरेट करके उसको इंजेस्ट करके तो ज़्यादा मतलब ये स्क्रीनिंग है, हम जितनी शुरुआत में ही बच्चे के कान टेस्ट करा लें, हमें शुरुआत से पता चल जाए तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा थोड़े और टाइम बाद बोलेगा, 2 साल का हुआ कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे लेट बोलते हैं। तो हम टेस्ट करा लेंगे, हमें पहले पता चलेगा तो हम पहले उस चीज़ पे ध्यान दे पाएंगे। मतलब यदि पेरेंट्स जागरूक रहें तो हो सकता है 6-8 महीने के अंदर ही ये डायग्नोसिस हो सकता है और अंडर 1 ईयर ऑफ एज भी किसी सेंटर में ये ऑपरेशन की जाती है। तो ये सेंटर में स्टार्टिंग में पहला ऑपरेशन आपको? हाँ जी। तो ये जो डिवाइस डाली गई है ये जीवन भर ऑपरेट, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। बिल्कुल लाइफ लॉन्ग बिल्कुल। खराब होने के चांसेस? अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब होने की चांस नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगा, मगर कंपनी के तरफ से वारंटी भी रहती है, उसका कुछ 25-30 साल का वारंटी रहती है। क्या उसका बॉडी से कुछ भी हुआ तो वो फिर कंपनी का जो भी कोई चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं है उसका? नहीं तो क्या 25 कनेक्टिविटी कैसे है उसकी? बाहर वाले वो मैग्नेटिक बाहर से ऑपरेट कर लो।
नहीं, उसका देखिए, क्या कार्य है, उसे कनेक्ट कैसे करते हैं? एक चीज़ वायरलेस समझना कनेक्ट होगा कि मैग्नेट एक है, इलेक्ट्रॉनिक उसके डिवाइस है। अच्छा, अब मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी भी बाहर से ख़राब इसको हो कैच सकती कर है, लेती है तो मैग्नेट। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसे चेंज करना पड़ता है। दैट इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। मतलब आप नॉर्मली मान के चलिए ये लाइफ लॉन्ग रहेगा ये। अभी समझ लीजिए कि हाफ पार्ट अंदर है, हाँ, बाहर दूसरा का part उसका connect हाँ होगा मैग्नेट से। वो अंदर बिल्कुल, मैग्नेट है तो वो उसको बिल्कुल, पकड़ लेता है। बिल्कुल। पुरानी टेक्नोलॉजी है। हाँ कह लीजिए। तो आई है ब्लूटूथ, ये वही थी पहले टेक्नोलॉजी। चलिए बच्चे को जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बताई है 5 साल से कम का हाँ तो इस योजना में सिर्फ 5 साल तक के बच्चे हाँ, यदि ये एडिप स्कीम का फ़ायदा लेना है तो 5 साल के नीचे होना आवश्यक है, मगर यदि कोई अपने नॉर्मल अपने खर्चे से कराना चाहे, एवरीबडी इज़ वेलकम। क्योंकि वही है ना, बेसिकली 5 साल तक के बच्चों के लिए जितनी जल्दी होगा उतना तो वो तो कुछ और अलग ही होगी, वो अपना लगा है। बिल्कुल, ठीक है सर। उसी के आसपास वो इलेक्ट्रोड को प्लेस की जाती है ताकि जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, वो जो बाहर का साउंड है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट वो नर्व को वो स्टिमुलेट कर देता है। डॉक्टर साहब इन्हें किस सावधानी रखनी पड़ेगी? मान लिया कि बच्चा जंप कर रहा है या दौड़ रहा है, नहीं, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, स्कूलिंग, स्विमिंग सब कुछ बच्चा कर सकता है, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। सिर्फ एक चीज़ है, किसी भी हाल में सिर में कोई चोट नहीं आनी चाहिए, कोई हेड इंजरी हो जाए या डायरेक्ट उसी के ऊपर चोट आ जाए तो ऑब्वियसली एक डिवाइस है वो ख़राब हो ही सकता है। बट नॉर्मल लाइफ, स्कूल आना जाना, खेलना, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चे जब कान में कुछ डाल लेते हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है कि एक लिमिटेड साउंड ही सुन सकेगा जैसे ये आजकल नहीं, नॉर्मल सुना है। नॉर्मल जैसे आप हम हैं वैसे ही वो हो जाते हैं। मतलब कोई भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अगर ये कान ढक लें तो आप पहचान भी नहीं सकते हैं, अगर इतनी अच्छी तब डेवलप हो जाती है। सब कुछ स्पीच थेरेपी पे डिपेंड स्पीच करता है, आप थेरेपी क्या पे सिखा बहुत रहे हो वो होता है सीखेगा वो। एक्चुअली। ये थोड़ा सा स्पीच थेरेपी, और क्योंकि इतने छोटे बच्चों का ऑपरेशन किया जा रहा है और ये लगभग 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन होता है, तो इसमें बेहोशी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इतने छोटे बच्चों में एनेस्थीसिया देना और उसको सक्सेसफुली रिवर्स करना। तो ये हमारे एनेस्थीसिया विभाग के HOD हैं, तो ये वही कह रहे हैं मैं डॉक्टर ना, मुकेश जिंदगी में हूँ, थोड़ा सा अच्छा अध्यक्ष सुनते हैं, एनेस्थीसिया इतने डिपार्टमेंट अच्छे हो जाते हैं कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर ऑपरेशन पाएंगे में तो कि ये इसको लगभग कभी 1.5 implant घंटे भी लगा लगते हैं, होता है। 1.5 से 2 जितनी जल्दी घंटे, करा और देंगे पूरी उतनी बेहोशी बेहतर, से वो लेके normal हो सारा जाते हैं, just वापस like होश में लाने में लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं पूरे। और क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे ऐसे ही कठिन होते हैं उनको बेहोशी देना, लेकिन खास करके इन बच्चों में जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनके साथ कम्युनिकेट करना अपने आप में बहुत ही कठिन काम होता है, तो उस हिसाब से डिफ़िकल्ट है काफ़ी। और इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऑपरेशन के बाद भी बच्चे को दर्द ना हो, ये सब चीज़ें भी सारी ध्यान रखने की चलनी पड़ती है। तो उस हिसाब से इस तरह के बच्चों में एनेस्थीसिया का पार्ट जो है काफ़ी क्रूशियल होता है और डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये शुरुआत हो गई हमारी, अब आगे भी चलेगी, प्रैक्टिस में आ जाता है। हाँ जी। वो तो ठीक है। अभी तक के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप तक टीवी न्यूज।